गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। रिवाइज किया क्या? पिछली क्लास में जो पढ़ा सब रिवाइज किया आपने? गुड मॉर्निंग अंश, अजय, अर्जुन, नीलू, स्नेहाशीष, निमेसिस, खुश रहो बेटा, आदित्य, अमित, अर्जुन, प्रगुण। रिवाइज कर लिया? कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। और हमने देखा कि केटायंस जो होते हैं, कार्बोकेटायंस, और ये पूरी केमिस्ट्री में वैलिड होगा कि कार्बोकेटायंस अगर कहीं किसी रिएक्शन के दौरान एज ए इंटरमीडिएट बन रहे हैं तो, और उनमें रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है तो अरेंजमेंट होगा। फैज एंड फाइन, सानिध्य, रिवाइज कर लिया, वेरी गुड। महराज गुड मॉर्निंग। आइए, तो पिछली क्लास का होमवर्क जो है पहले हम वो करेंगे, ठीक है? चलिए, सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, वहां से चलते हैं। 4 तक डिस्कस हो चुका था, इसलिए 5 से करते हैं होमवर्क। 5th क्वेश्चन ये था, जिसमें एक शिफ्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये H जो है ये शिफ्ट कर जाएगा और आपको ये देगा, तो एक हाइड्राइड शिफ्ट हो गई। 6 हो गया था, क्लियर? 7th को बहुत ध्यान से देखेंगे। 7th ये था, लुक एट दिस कैटायन। इसे देखिए, ये प्लस जो है ये इसके स्टेबिलिटी के लिए हम अल्फा H काउंट करेंगे। तो यहाँ कितने अल्फा H है? 2, और यहाँ कितने? 2, तो 4H। मतलब हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है? 4। अब अगर देखिए ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, और यहाँ से एक H माइग्रेट कर जाए, तो हमें मिलेगा ये कार्बोकेटायन, ठीक है? और अगर मैं इसके अल्फा H काउंट करूं, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी का यही क्राइटेरिया है, तो आप देख सकते हैं इसके हो गए 5 अल्फा H, और ये मोस्ट स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल है, क्लियर? सो यहाँ पर एक हाइड्राइड, एक H माइग्रेट करेगा। मैं आंसर्स लिख रहा हूं, पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे। 8th हो गया था। 9th था फिनाइल, 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 और ये है CH2 प्लस। तो मेरे ख्याल से ये 1 2 एक फिनाइल इधर चला जाएगा, और ये आपका आंसर होगा फिनाइल, 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 और ये प्लस। तो यहाँ है एक फिनाइल शिफ्ट। आप पहले मुझे ये बताएं कि इसमें कोई डाउट है क्या? 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, इसमें कोई डाउट है क्या? 5 6 7 8 9, इसमें कोई डाउट है क्या? हाँ, अब अक्षत 7th में ये लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, तो मैंने राइट बनाया है, और अगर आपने लेफ्ट में किया है तो कोई इश्यू नहीं। अगर आपने लेफ्ट में किया है तो कोई इश्यू नहीं। ओके, 9th में किसी को डाउट है? 9th में प्रीत, यहां 1 लिख दें, यहां 2 लिख दें। अब जरा देखें, इस कैटायन में स्टेबिलिटी का कोई ना तो रेजोनेंस है ना हाइपर कंजुगेशन है, जबकि यहां देखें, यहां पर इस फिनाइल से रेजोनेंस है, इस फिनाइल से रेजोनेंस है, और यहां हाइपर कंजुगेशन भी है। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है? ओके, गुड। किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम बाकी अगले क्वेश्चंस लेते हैं होमवर्क में। बहुत आसान सेगमेंट है, आपको वही करना है, एक 1 लिखना है, एक 2 लिखना है, और इसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास ये था, हालांकि ये क्वेश्चन हो गया था CH2 प्लस,
लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो ये सेगमेंट इधर आ जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो ये आ जाएगा। और यहाँ पर एक शिफ्ट किस चीज का हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। क्लियर? इसे एक्चुअली साइक्लोप्रोपाइल का ही हुआ है, ये 3 ही कार्बन है तो साइक्लोप्रोपाइल। और यहाँ आप देख सकते हैं सिग्मा रेजोनेंस। ओके, ये जीओसी में आपने पढ़ा था, 11th में है CH2+, 1 2। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने बस केटायन पर 1 लिखा, दूसरी साइड 2 लिखा और आपने रीअरेंजमेंट करा दिया। ऐसा नहीं करना है अपने को। 1 और 2 लिखकर ऐसा नहीं कि आपने कर दिया। आपको ये देखना है कि आपके 1 और 2 से रीअरेंजमेंट करने के बाद जो केटायन बना है वो पहले से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, नहीं तो रीअरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है। जैसे देखें ये 1 और 2, यहां ना तो रेजोनेंस है ना ही हाइपर कंजुगेशन है। क्लियर? तो अब अगर हम 1 और 2 में सारे इथाइल लगे हुए हैं, एक इथाइल इधर आ जाता है अगर, तो आप देख सकते हैं आपको ये केटायन मिला जिसमें 2 2 4 2 6 6 अल्फा H आ जाएंगे और ये मोर स्टेबल हो जाएगा। ये मोर स्टेबल हो जाएगा, समझ रहे हैं? ये मोर स्टेबल हो जाएगा। चलिए 12 क्वेश्चन हो गया था, 12 क्वेश्चन हो गया था। 13th अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इजी और अच्छा क्वेश्चन है। देखें जरा, ये 1 है और ये 2 है, और इस 2 से क्या आ गया, मिथाइल इधर, तो ये मिथाइल शिफ्ट है और आपके पास ये आ गया। तो यहां हमने एक मिथाइल शिफ्ट की है। आप चेक कर सकते हैं स्टेबिलिटी, इस केटायन के 2 अल्फा H है, तो यहाँ अल्फा H कितने, 2। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के लिए काउंट कर रहा हूं, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के लिए काउंट कर रहा हूं। यहां देखें 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ अल्फा H कितने हैं, 6, तो ये ज्यादा स्टेबल है। चेक वंस 10 11 12 13, 10 11 12 13 में कोई डाउट है क्या, 10 11 12 13 में कोई डाउट है क्या, चेक करें इसे। 10 11 12 13 में कोई डाउट है क्या? ओके, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड सुनील, ऑल क्लियर। 11 पूछ रहे हैं महाराज, 11 देख लें फिर से, कुछ नहीं करना है, प्लस पर 1 लिखिए, बाजू में 2 लिखिए। आदित्य, हम एक रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, हम एक चेंज को समझ रहे हैं, इट्स अ स्पॉन्टेनियस चेंज। क्राउडिंग आप आगे पढ़ेंगे कि क्राउडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये हाईली अनस्टेबल केटायन है, इसे रीअरेंजमेंट के लिए क्राउडिंग का कोई समस्या नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, आप समझें इस चीज को, बहुत आसान है। 1 से 2 कितना बड़ा भी ग्रुप हो, आप देखें, चाहे साइक्लोप्रोपाइल हो, चाहे इथाइल हो, कुछ भी हो, वो जाएगा ही जाएगा। प्रीत कुमार, 10th का रीजन सिग्मा रेजोनेंस, जिसे आप डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं, वो वाली चीज है। रीअरेंजमेंट में तो नहीं देखा जाएगा नरेश जी, क्राउडिंग रीअरेंजमेंट में कभी नहीं देखनी है, रिएक्शंस में देखनी है, वो रिएक्शंस हम आगे बताएंगे, रीअरेंजमेंट में कभी नहीं देखेंगे, ये मेंशन कर लें, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए ये बहुत अनस्टेबल है और ये अपनी अनस्टेबिलिटी को कुछ एक्सटेंट तक घटा रहा है, इसलिए यहां पर क्राउडिंग राउडिंग जैसी कोई चीज नहीं आएगी। दूसरी बात, रीअरेंजमेंट इंटरनल हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हो रहा है। अगर इंट्रामोलिकुलर हो रहा है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक चीज ये है और कोई चीज बाहर से आकर उस पर अटैक कर रही है, एक चीज ये है और कोई चीज बाहर से आकर उस पर अटैक कर रही है, तो मेरे भाई इस समय हिंड्रेंस देखा जाता है। लेकिन एक चीज है उसी के अंदर की कोई चीज उसी के अंदर रीअरेंज हो रही है, तो स्टेरिक क्राउडिंग नहीं देखा जाता। चलिए जल्दी से, और क्वेश्चंस भी हैं होमवर्क में, कर लेते हैं। 13th के बाद अगला क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन
14th ये है आपका ये कैटायन। मैं सारे क्वेश्चंस लिख लेता हूं यहां पर। 15th है आपका ये कैटायन। 16th में आपके पास है ये कैटायन। 17th में ये कैटायन। 18th में ये कैटायन। एक मिनट, 16th में जो है वो ये है, और 17th में ये है, 18th में ये है, 14, 15, 16। चलिए इसका आंसर आपने ये किया है, एक हाइड्राइड शिफ्ट, एक हाइड्राइड शिफ्ट। क्लियर? और ये वाला क्वेश्चन जो है अपने पास, ये क्वेश्चन है आपका 15, इसमें मिथाइल नहीं है। 16th में ये क्वेश्चन मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। ये क्वेश्चन था आपका, ये 16 है और ये 17 है और ये 18th है। चलिए 15th का आंसर बताइए। 15th में क्या शिफ्ट होगा? 15th में क्या शिफ्ट होगा? अशोक, बिल्कुल सही है, इथाइल शिफ्ट होगा। ये इधर, ये इधर, यहां प्लस आ गया और यहां पर शिफ्ट हुआ है क्या? इथाइल शिफ्ट हुआ है। ये 14 और 15, 14 और 15 में कोई डाउट? 14 और 15 में किसी को डाउट है तो पूछ लें। इथाइल राइट आंसर। प्रगुण, सहजप्रीत, अमोल, कृतिका बिल्कुल सही है। एडसियन, आशीर्वाद बिल्कुल सही है। इथाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। गुड, इन दोनों में किसी को डाउट नहीं है। मुझे 16th बता दो, सारे लोग 16th बता दो। 16th बता दीजिए, 16th का आंसर, 16th का आंसर बता दीजिए। हाँ अभी अभी विश्वनाथ अभी करते हैं, अभी करते हैं। गुड, एक H, बहुत अच्छे। अक्षत ने बोला है। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इस कार्बन पर H और मिथाइल है, ठीक है। H और मिथाइल में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? H की, तो H चला गया। अगर H गया तो आपको ये मिलेगा, ये है एक H के माइग्रेशन से। और अगर मैं 1 2 इधर लिखता हूं और यहां मिथाइल इथाइल में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? माइग्रेटरी ऑर्डर की, इथाइल की। इथाइल की ज्यादा है तो इथाइल इधर आ जाएगा और इथाइल इधर आ जाएगा तो ये बनेगा। ये है एक इथाइल माइग्रेशन से। अब आप देखिए इस केटायन के अल्फा एच चेक करते हैं। इस केटायन के अल्फा एच है 1 और यहां 0, तो ये है 1। क्लियर? इस केटायन का अल्फा एच चेक करते हैं। इसका है 2 3 5 और 1 6, सही है। और इस केटायन का अल्फा एच चेक करते हैं। यहाँ है 3 2 5 2 7। तो मेरे भाई क्या आप समझ गए हैं क्या सही है? नमिता जी, 2 पॉसिबल में ये सही है और ये गलत है, याद रखें। इसके लिए आपको पता है हम क्या लिखते हैं? नहीं, ये हो नहीं सकता, ये समझें आप। आपको कोई भी रीअरेंजमेंट अगर होगा तो रीअरेंजमेंट किस चीज के लिए होगा? ताकि मोस्ट स्टेबल बने, जो बेस्ट पॉसिबल कैटायन है वो होगा विद आप फॉलोइंग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर के साथ फॉलो करते हुए। 16th देख लें। 17th और 18th में आप बता दें, 17th और 18th में आप बता दें कि कितने रीअरेंजमेंट कराएंगे आप। हाँ ये नहीं हो सकता। अच्छा आप किसके लिए बता रहे हैं? क्वेश्चन नंबर लिख के। रूहानी स्टोर 14 15 में डाउट है। 14 और 15 में कोई क्या डाउट है? डाउट भी लिखें, डाउट क्या है? प्रियंका यादव 3, 17th का 3 रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। ये देख लें 17th का मैं पूछ रहा हूं सबसे, 17th में पूछ रहा हूं। मैं थोड़ा और सुंदर लिख देता हूं।
17th, ये देखिए बहुत अच्छे, बहुत लोगों का सही है। आशीष, इंडियन गेमिंग, ओके, बहुत सारे लोग हैं। ऋतु, उज्जवल, ओके, इन्होंने लिखा है जीरो रीअरेंजमेंट। उत्कर्ष, बहुत अच्छे। आइए देखिए कैसे। भाई साहब एक बात बताओ, ये अगर 1 है तो आप बाजू में 2 दे सकते हो, दोनों आइडेंटिकल हैं, और यहां से H है। अगर आपने ये किया तो आपको कैटायन क्या मिला, ये ध्यान से सुने। यहां अल्फा H कितने थे, अगर आप अल्फा H निकालें, अल्फा H होते हैं बगल वाले कार्बन के H, तो 2 इधर 2 इधर 4। यहां अल्फा H निकालो, 2 इधर 2 इधर 4। मेरे भाई याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीअरेंजमेंट के दौरान कैटायन जो नया वाला बना है वो प्रीवियस वाले से या तो रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल हो या हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबल हो। आप समझें, रीअरेंजमेंट जो हो रहा है वो या तो रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी पा रहा हो, ऑब्वियसली रेजोनेंस स्ट्रॉन्गर है, रेजोनेंस से पा रहा है तब तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा केस, या तो हाइपर कंजुगेशन से पा रहा हो। अगर इंडक्टिव से स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो ये इतना कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं होता कि रीअरेंजमेंट इसे फेवर करे। समझ लें सारे लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, या तो नए कैटायन में रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ी हो या नए कैटायन में हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ी हो, लेकिन इंडक्टिव से बढ़ी हुई स्टेबिलिटी रीअरेंजमेंट करा पाने में सक्षम नहीं होती। समझ लें, बहुत इजी है, सक्षम नहीं होती, क्योंकि इंडक्टिव इज अ वीक इफेक्ट and contribution of inductive instability is not so effective to carry out rearrangement. That's why no, a big no, no means no. समझ में आया आपको? सारे सुन लो, no means no. Okay, so now the next one. हाँ, नहीं, ये हो नहीं सकता, बिल्कुल सही है। और आप मुझे आंसर बताएंगे 18th का। 18th आप लोगों ने किया है और अभी अभी आपने समझा है, उसके हिसाब से भी बता सकते हैं। 18th में आंसर करो सारे के सारे। 18th का आंसर, मुझे आंसर चाहिए 18th का। 18th का आंसर, ओके, नो शिफ्ट, बिल्कुल सही है, कोई शिफ्ट नहीं होगी। गुड, ओके, नो शिफ्ट, गुड। चलिए, शिफ्ट नहीं है यहां पर, और अगला क्वेश्चन करते हैं। 19th, ओके, 19th का आंसर करें। हाँ, 18th में नो शिफ्ट, बिल्कुल सही, सारे आंसर सही हैं। प्रियम, अमित, उत्कर्ष, निमिष, राधिका, बिल्कुल सही। वेदांग, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। भाव्या, गुड। अगले का आंसर करें, 19th का। अर्जुन, 19th का सही आंसर है आपका। आंसर फॉर 19th, आंसर फॉर 19th, हाँ ठीक है, सबका सही है, सबका सही है, गुड। एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, गुड। यहां का जो H है वो शिफ्ट कर जाएगा और आपको ये स्टेबल कैटायन मिलेगा, बिल्कुल सही है। चलिए 20th क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ये है। 20th का आंसर करो। आंसर फॉर 20, आंसर फॉर 20 एंड 21, आंसर फॉर 20 एंड 21, 20 एंड 21 का आंसर, गुड, बहुत अच्छे। अरे वाह, सबका जवाब सही है यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लॉजिक देखिए सिंपल सा है, कैटायन अगर पहले से ज्यादा स्टेबल नहीं हो रहा है बाय रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, तो अरेंजमेंट नहीं होगा। वेरी इजी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना अपने को। बहुत अच्छे, सबका सही है। प्रियम गुप्ता, बिल्कुल, नो मीन्स नो,
नो नो, बिल्कुल सही। किसी को डाउट है तो पूछ लें भाई, किसी को डाउट है तो पूछ ले। सबका सही है, अभी तक सारे लोगों का आंसर सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 का आंसर करिए, 22 का आंसर करें। आंसर फॉर 22। अब 22 की बारी है। 22 की बारी है, थोड़ा सा ध्यान देकर करेंगे। उज्जवल जैन बोल रहे हैं 1H होगा, श्रेयस बोल रहे हैं 1H होगा। ओके, अगेन वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों के आंसर जो है वो सही आ रहा है। 22 का आंसर, वेल डन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये मैंने लिखा 1, ये लिखा 2, और 2 से एक H इधर चला गया। और ये देखिए, सारे लोग ध्यान से सुने, प्लस यहां आ गया। आप में से कोई कहेगा सर ये क्या कर दिया आपने, अल्फा H पहले 2 और 2 4 थे, क्लियर, और यहां आपने 2, यहां अल्फा H 2 कर दिए, ये क्या गलत काम हो गया। अरे कोई गलत काम नहीं है, बहुत बढ़िया है, ये याद रखना। अब पूरे ऑर्गेनिक में एक बात याद रखना, हर कार्बोकेटायन का एक सपना होता है। क्या होता है हर कार्बोकेटायन का, जल्दी से बताएं, आप बताएं, आप तक बात पहुंची है। हर कार्बोकेटायन का एक सपना होता है, बताइए पहले क्या सुनाई दिया मैंने, क्या बोला है, हर कार्बोकेटायन का क्या होता है, जल्दी बोलो। अरे टेक्निकल टर्म थोड़ी देर साइड में रखो। स्नेहा शीश, बिल्कुल सही, सपना होता है, हाँ, गुड, वेरी गुड। क्या होता है सपना, ये सुने, हर कार्बोकेटायन का ये सपना होता है कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई लोन पेयर एटम उसका पड़ोसी बने। समझे इस बात को, कभी ना कभी कोई ना कोई लोन पेयर एटम उसका पड़ोसी बने। पूरी केमिस्ट्री में आप देखिएगा, ऐसा केटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, याद रखें। हाँ पुष्पेंद्र, सपना मतलब ड्रीम, ये कुछ और ही समझ रहे हैं। ओके, हर कार्बोकेटायन का एक सपना होता है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई लोन पेयर एटम मेरा पड़ोसी बने। और इसका वजह, ठीक है, आप लोग लिख रहे थे, वो है बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। याद रखें, अरे ये अल्फा H ये तो छोटी बात हो गई, हाइपर कंजुगेशन में ही तुम पढ़े हो, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। समझ रहे हैं आप, गुड, बिल्कुल सही। और अब बता दीजिए 23rd का आंसर, 23rd का आंसर बताइए, 23rd। आइए, आंसर फॉर 23rd, बहुत अच्छे, सबका जवाब सही आ गया फिर से। ओके मेरे भाई, जो चाहा है अगर वो मिल गया तो फिर और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसे जो चाहिए था वो मिल गया, इसका सपना पूरा हो गया, ये इसके लोन पर एंजॉय कर रहा है, ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है, इसका ऑक्टेट पहले से ज्यादा स्टेबल है। आई मीन यू कैन से बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड, शेयरिंग हो गई है, इसकी डेफिशिएंसी काफी हद तक किसी और केटायन, इस फॉर्म में किसी और केटायन से ज्यादा बढ़िया है, इस चक्कर में इसमें शिफ्टिंग नहीं करा पाओगे आप। शशि, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, चाहत पूरी हो गई है इसकी। हाँ विश्वनाथ ने आंसर किया 24 का, 24 का आंसर करो, चलो 24 आंसर फॉर 24, आपके जवाब के इंतजार में। 24 का आंसर कर दो। 24 का आंसर आ रहा है 2, किसी ने 3 लिखा है, चेक योर आंसर, एक ही बच्चा है। बाकी मुझे जो अभी 100-150 आंसर दिख रहे हैं सारे के सारे 2 हैं। ओके अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाला केटायन ये लेफ्ट से सपना पूरा करेगा या राइट से?
ये आंसर कर दें। ये वाला प्लस लेफ्ट से सपना पूरा करेगा, लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से या राइट से, इसका जवाब दें। ओके, आंसर आ रहा राइट से, आंसर आ रहा राइट से। एक दो लेफ्ट वाले, अरे लेफ्ट वाले ध्यान से देखो, ये सपना लेफ्ट से पूरा करेगा या राइट से? हाँ, जवाब दो, जवाब, लेफ्ट या राइट। एंड राइट आंसर इज राइट, गुड, राइट आंसर इज राइट, वेरी गुड। वजह आपको पता है, ये 1 ये 2 ये H इधर जाएगा तो मेरे भाई आपको जो केटायन मिलेगा वो इधर वाले के कंपैरेटिवली काफी अच्छा केटायन है। और एक बार जो ये गया यहां, अब रोक नहीं पाओगे, क्योंकि अब भाई साहब बात सपना की है, हाँ या ना, ड्रीम की है, मानते हो या नहीं? बहुत जबरदस्त स्टेबलाइज्ड है। तो एक शिफ्ट ये और एक शिफ्ट ये, तो 2 हाइड्राइड शिफ्ट हैं, 2 हाइड्राइड शिफ्ट हैं और ये स्टेबल हो गया। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है ये आपके लिए कॉन्फिडेंस चेक क्वेश्चन, सही है। पहला सही जवाब, पहला सही, एक ही चांस मिलेगा आपको, पहला सही जवाब आपको कुछ मिल सकता है अगर आप सही जवाब देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। ये कार्बोकेटायन है, आप मुझे ये बता दो मोस्ट स्टेबल इस केटायन के मैक्सिमम स्टेबिलिटी आने तक ये कितने रीअरेंजमेंट करेगा। एक चांस मिलेगा, इसलिए सोच कर करें। आप सुने, इसके मैक्सिमम स्टेबल होने तक कितने रीअरेंजमेंट होंगे इस केटायन के, इस केटायन के रेंज में। देखिए, जिसने पहला आंसर दिया है वो याद रखिए, दोबारा चांस नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा चेक करके आराम से अटेम्प्ट करें। आपके पास टाइम है, 60 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं, ये 60 सेकेंड लीजिए एंड सॉल्व करिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कोई तो सही आंसर देगा। चेक योर आंसर। अभी तक मुझे जो आंसर दिखे हैं वो दिखे हैं 1, कई लोगों के 1 है और उससे ज्यादा लोगों के 2 हैं। ओपन चैलेंज है बेटा, ओपन चैलेंज, सॉल्व इट इफ यू कैन। ओके, कुछ लोग कॉन्फिडेंस भी दिखा रहे हैं सर कंफर्म। इंडियन गेमिंग आपने आंसर चेंज किया है 2 से 3, कोई एक और 3 आंसर है, आ रहे हैं धीरे धीरे, 3 भी इन्वॉल्व हो गया। ध्रुव, दिव्यांश, इंडियन गेमिंग, विश्वनाथ, कॉन्फिडेंट हो बेटा? अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। ओके, एंड उद्यन का भी आंसर 3 है, बाकी सबका 2 है। सान्या का भी आंसर 3 हो गया, ये एक का 4 है। श्रेयांश 4। बेटा आराम से, जब तक वेरीफाई नहीं हो तब तक नहीं बताएं, आप आराम से करें, आपके पास टाइम है, 60 सेकेंड्स हैं आपके पास, रिलैक्स होकर करिए। यू हैव 60 सेकेंड्स, टेक योर टाइम, 60 सेकेंड्स हैं आपके पास। ओके, 60 सेकेंड्स हैं, पता है ना आपको। श्रेयस 5, अब 5 ये तो गलत हो रहा है, इतना गलत नहीं चलेगा। नचिकेता 3, आशीर्वाद 3, वेयर इज हर्ष? हर्ष आंसर करें। हर्ष चौहान 2, कॉन्फिडेंट, अच्छा। भावेश 3, सौमित्र 3, कान्हा चौधरी 3, गुड। चलिए, मुझे लगता है अब आपके 60 सेकंड्स जो हैं वो खत्म होने वाले हैं। हाँ, आइए मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई प्रश्न मिले तो धैर्य के साथ करें, आराम से सही आंसर आएगा। बहुत लोगों के आंसर पहले से परिवर्तित दिख रहे हैं,
ये 1 2 पोजीशन मैंने लिख ली, ठीक है, ये 1 ये 2, ये वाला कार्बन 1 है और ये वाला कार्बन 2 है। मैंने इस कार्बन के अल्फा एच भी गिन लिए, इसके लिए यहां पर 2 अल्फा एच है, ये देखिए ये 2 अल्फा एच, क्लियर, तो 2 थे। और मेरे भाई ये देखिए ये इधर हमने रीअरेंजमेंट करा दिया, जब हमने रीअरेंजमेंट करा दिया तो हमें ये मिला, ये कैटायन। और अब आप इसके अल्फा एच चेक करें, इसके लिए यहां अल्फा एच है नहीं, ये बगल में है 3, तो हमने काम सही किया है, हमने एक H माइग्रेट कराया है, ठीक है, ओके। अब मेरे भाई मैंने इसे 1 दिया, इसे 2 दिया, ध्यान से देखें, और इस 2 पर इथाइल 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 लगा हुआ है, तो ये इथाइल जब यहां आ जाएगा तो जरा ध्यान से देखें क्या बनेगा, सारे लोग देखें, इतना स्केलेटन तो पहले से था, अब ये इथाइल उठ के यहां लग जाएगा, ये देख लीजिए, और प्लस यहां चला गया, बहुत आसान, ये बॉन्ड तोड़ो यहां जोड़ो, ये ऐसा आ गया। और इसके अल्फा एच गिन लो, यहां कितने, 2 2 4 1 5, ये 5 अल्फा एच है, 5 अल्फा एच। आइए अब आपको चेक करना पड़ेगा, नाउ चेक, ये 1 है, ये 1 है, क्लियर, इधर जाएगा तो अल्फा एच कम होंगे, 3 डिग्री से 2 डिग्री, इधर जाएगा 3 डिग्री से 2 डिग्री कम हो रहे हैं। लेकिन दोस्त अगर इधर आएगा 3 डिग्री से 3 डिग्री तो आपको चेक करना पड़ेगा अल्फा एच बढ़ा या घटा, ठीक है। तो चलो यहां पर क्या है भाई साहब, ये एक एच है, एच शिफ्ट करा देते, क्लियर। तो अब आप देखो आपको जो जवाब मिला है जनाब वो है क्या, वो ये कैटायन है। और इस कैटायन पे आपने देखिए यहां एक शिफ्ट क्या किया था, इथाइल, और यहां क्या शिफ्ट किया आपने, एक एच हाइड्राइड, और यहां अल्फा एच तो गिनो 3 2 5 और 1 6। अरे भाई साहब ये तो 2 से 3 3 से 5 5 से 6, ये तो सही है, ओके। सो 3 इज अ राइट आंसर। अब वो लोग बताएं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 था, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 था, झूठ मत बोलिएगा, मैंने सब देखा है। हाँ ध्रुव का सही था, गुड। अभिषेक का ठीक था, इन यांग इनका भी सही था, गुड। दिव्यांश, राजकुमार, इंडियन गेमिंग, ओके, काफी सारे लोग हैं, ठीक 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 है ठीक है। पुष्पेंद्र, श्रेयस का गलत था, पुष्पेंद्र का सही था, ठीक है ठीक है। बीरबल आपका सही है, शशि सिंह का गलत था, कोई बात नहीं, कोई बात, सीख गए, कॉन्सेप्ट सीख गए, तरीका सीख गए, अच्छी बात है। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं, इसे मैं हटा रहा हूं। देखिए आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करने जा रहे हैं इसी सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए। हाँ जिसका जिसका क्वेश्चन सही हुआ है, आप सबकी चॉकलेट जो है पेंडिंग है, जब हमारी चीजें स्थिति नॉर्मल होगी और आप वापस आएंगे क्लास में तो आप सबको मिलेगी चॉकलेट, ठीक है। हाँ सबकी चॉकलेट है, डन, गुड। आइए जरा ध्यान से सुनिएगा, हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करने जा रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करने जा रहे हैं, सारे लोग ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज करेंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। मैंने ये आपको एक कार्बोकेटाइन दिया, ठीक है, और यहां पर आप देखें मैंने आपको दिया है देखते रहिएगा सारे लोग, देखिए ये कार्बोकेटाइन है, और सिंस हम ऑप्टिकल कर चुके हैं, ऑप्टिकल में आपने देखा है वेज डैश ये सारी चीजें हैं, ओके। यहां देखिएगा इस कार्बोकेटाइन को सारे लोग देखें, बहुत इजी चीज है, एक झटके में समझ में आ जाएगी, इसलिए झटके के लिए तैयार रहें। ये देखिए ये 1 है, ये 2 है, अगर मैं इसका अल्फा एच देखूं तो 0 है, यहां कोई एच नहीं है, और इसका कोई और 2 पोजीशन है भी नहीं, तो ये अनस्टेबल कैटायन है, ये अनस्टेबल कैटायन है, और मुझे इसे स्टेबल करना है, बहुत आराम से देखिएगा। तो जब मुझे इसे अनस्टेबल करना है तो इस 2 पोजीशन से या तो ये या तो ये बड़ा वाला सेगमेंट, याद रखें, या तो ये या ये बड़ा वाला सेगमेंट
ये 2 से उठकर 1 पर आ जाएगा और बदले में +1 से 2 पर चला जाएगा। यही रीअरेंजमेंट है, हम यही पढ़ते हैं, ये आपको पता है। सही बात है या नहीं? अब पहले हम ये चीज देखें कि मिथाइल मिथाइल ये एल्काइल ग्रुप है। इस 2 पर एक एल्काइल, दूसरा एल्काइल, तीसरा एल्काइल, और ये तीनों एल्काइल जब होते हैं तो हमने पिछली क्लास में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पढ़ा है, ऑर्डर पढ़ा है। एल्काइल के केस में हमने ये पढ़ा था कि जो सबसे बड़ा वाला ग्रुप होता है वो माइग्रेट करता है। आपको अगर ऑर्डर याद हो तो ये था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल। तो जो सबसे बड़ा वाला होगा वो माइग्रेट करेगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि 1 2 3 इसमें जो माइग्रेट करेगा वो ये वाला इधर आएगा। अब समझना सारे लोग, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, फोकस कर लो इस पर, फिर बाद में बात कर लेंगे, ये सीख लेंगे फिर बात कर लेना। आप इधर आ जाओ, सारे लोग ध्यान से देखो। इस 2 से अब ये डिसाइड हो गया कि इन तीनों में ये वाला ग्रुप इधर आएगा। बहुत आराम से देखिएगा, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, और 2 पर 2 मिथाइल है, 2 पर 2 मिथाइल है, ये भी ठीक है। अब 2 से ध्यान सुने, यहां वेज में मिथाइल है और डैश में हाइड्रोजन होगा। ध्यान से देखें, वेज में मिथाइल है, डैश में हाइड्रोजन होगा। दरअसल रीअरेंजमेंट के दौरान आपको इस बॉन्ड और इस बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता। दरअसल ये वाली जो बॉन्ड है ये टूटती है और इधर जुड़ने लगती है। सारे लोग ध्यान से देखें, मैं फिर से यहां एक बात बना दे रहा हूं ताकि आप समझ पाएं। ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, और अगर आप देखें ये इथाइल ग्रुप है, ये ऐसा है, और ये 2 से 1 पर आएगा। समझे सारे लोग, समझे मेरे भाई? ये वाली बॉन्ड टूटेगी, ये टूट रही है बॉन्ड, और ये बॉन्ड इधर जुड़ने लगती है। देख लें, ये बॉन्ड टूट रही है और इधर ये जुड़ रही है। ये है ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट, जो हमने पढ़ा हुआ है। इसे फिर से देखें आप सारे, ये वाली जो बॉन्ड है, ये 2 से ये ग्रुप हट रहा है, क्लियर, और ये आकर यहां लग रहा है 1 पर। तो बताइए इस जगह का जो प्लस है वो इधर ट्रांसफर होने लगेगा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है ये। और अब आप जरा नोटिस करें, ये जो मिथाइल है, ये जो H है, ये जो इथाइल है, ये जैसे था वैसा ही रीअरेंज कर गया। यानी कि अगर मैं इसका आंसर बनाऊं, यानी कि रीअरेंज्ड कैटायन बनाऊं, रीअरेंज्ड कैटायन देखें सारे लोग, ये 2 मिथाइल है, इस कार्बन पर ये कोई आ गया है, ये देखिए ये वाली बॉन्ड तो जुड़ गई, और यहां पर क्या है, सारे लोग देखना है इस चीज को, ये H और ये आया प्लस। देख ले, ये वाला सेगमेंट, ये बॉन्ड टूट रही है, इधर जुड़ रही है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट पिछली क्लास में पढ़ा था। ये इधर 2 से 1 पर ट्रांसफर हो गया। याद रखें, ये पहले 1 था, ये 2 था, तो ये देखिए 2 से 1 पर आ चुका है, बदले में प्लस यहां आ गया है। वेरी गुड विश्वनाथ, यही बताना चाह रहा हूं मैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो रिटेन रही। देखें, ये 3 ग्रुप ऐसे थे, मिथाइल हाइड्रोजन इथाइल, मिथाइल हाइड्रोजन इथाइल, वो वैसे का वैसा ही आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहां नहीं, पूरी केमिस्ट्री में आप कम से कम 50 रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें रीअरेंजमेंट हो रहा होगा, और हर रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आप देखेंगे 2 चीजें फिक्स हैं। क्या है? देखिए, फर्स्ट कि रीअरेंजमेंट इज प्योरली इंट्रामोलिक्यूलर मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है। और अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, मैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं, मैं किसी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहा हूं। जो आपने ऑप्टिकल में RS पढ़ा था, रेक्टस सिनिस्टर पढ़ा था, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये बॉन्डिंग पैटर्न जैसा था वैसा ही रहेगा, ये यहां बोला गया है। ये याद रखें, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको पूछा जाएगा, इसलिए इस चीज को दिमाग में रखें। बेटा यहां सारा बना हुआ है सानिध्य, चेक इट, आपके सामने बना है। ये बॉन्ड टूट गई, ये जुड़ गई। जब इन तीनों बॉन्ड को आपने टच ही नहीं किया तो कैसे चेंज हो जाएगा? आप इन तीनों को जब टच ही नहीं कर रहे हैं तो वो जैसे था वैसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आप कुछ होमवर्क ले लें इसी से मिलता जुलता। ये देखें, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये। यहां पर ये प्लस 29th, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अरेंजमेंट प्योरली इंट्रामोलिकुलर होता है एंड ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट कन्फिगुरेशन नेवर चेंजेस। ड्यूरिंग कन्फिगुरेशन रीअरेंजमेंट, ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट कन्फिगुरेशन नेवर चेंजेस, ये याद रखें। विश्वनाथ पूछ रहे हैं आर और एस, नहीं विश्वनाथ समझे, आर और एस जो होता है वो सीआईपी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आर और एस जो है वो सेम रहना चाहिए। इस क्वेश्चन में सेम है, उससे लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं डिपेंड नहीं करता, वो सेम है, सेम भी हो सकता है, कहीं बदल भी सकता है। वजह देखिएगा, पहले इसका फोर्थ ग्रुप ये वाला था, बाद में इसका फोर्थ ग्रुप ये वाला हो गया। ये फोर्थ ग्रुप अगर अलग अलग प्रायोरिटी के हैं, अगर ये डिफरेंट प्रायोरिटी के हैं लगे हुए बाकी 3 ग्रुप्स या एटम से, तो आपका आर एस में बदलते देर नहीं लगेगी। इसलिए नो डिपेंडेंसी इन आर एंड एस। आर का आर हो सकता है, आर का एस हो सकता है, लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ जो बॉन्डिंग पैटर्न था वो वैसा का वैसा रहेगा। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक छोटा सा सेगमेंट और करेंगे। ये सेगमेंट देखिए, बड़ा मजेदार सेगमेंट है। 31, 32, सारे लोग ध्यान से देखिएगा। ये केटायन है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है और ये फिनाइल है। ध्यान से देखिएगा, अगले 2 मिनट सारी चीजें ध्यान से देखिएगा, ठीक है सारे लोग। ये केटायन है और ये केटायन और है, ये मिथाइल है, ये फिनाइल है और ये OH, ये है OH, ठीक है। आइए, आपको मैंने 2 कार्बोकेटायन दिए, पहले ये देख लेते हैं, फिर डाउट्स लूंगा मैं। पहले ये समझ लें, फिर डाउट्स लूंगा। देखिए, मैंने इस केटायन को बोल दिया ये केटायन है P, ठीक है। अब देखिए यहां कितने केसेस आपको दिख रहे हैं, ये 1, ये 2। सारे लोग ध्यान से देखना। अगर मैं मिथाइल माइग्रेट कर दूं, अगर मैं क्या शिफ्ट करूं, एमी शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट करता हूं, तो आपको जो केटायन मिलेगा वो ये मिलेगा। ये देखिए, ये प्लस, और इसे मैंने बोल दिया Q, इस केटायन को मैंने बोल दिया Q, ठीक है। और अगर मैंने यहां से फिनाइल शिफ्ट किया होता, तो यहां पर आप देखिए पीएच शिफ्ट होता, पीएच शिफ्ट होता। ऐसे ही केसेस ले रहा हूं और आपको यहां कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। ये पीएच है और ये 2 मिथाइल है, क्लियर, और ये प्लस है और ये केटायन R है, ये Q है, ये P है। चलो, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अशोक बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, PQR में ज्यादा स्टेबल कौन है? PQR में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आंसर करें। PQR में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बताएं बताएं, PQR में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? PQR में बता दीजिए। ओके यार, ये मिक्स आंसर आ रहे भाई साहब। केटायन स्टेबिलिटी तो आपने जीओसी में पढ़ी हुई है, वंस रिवाइज इट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, इसमें केटायन, एनायन, रेडिकल सबका आंसर निकाला है। तो मुझे ये बता दो कि PQR इसमें कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? ओके, एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंसर दिए हैं, लेकिन ये मिक्स आंसर हैं और ये अप टू द मार्क नहीं है बॉस। ये तो कम से कम रिवाइज करो आप। इसमें आपको हर केटायन में स्टेबिलिटी की वजह ढूंढनी है। आइए हम मिलकर वजह ढूंढें। इस केटायन में ना तो रेजोनेंस है, देखिए ये केटायन रेजोनेंस नहीं कर रहा, ना हाइपर कंजुगेशन है। तो यहां पर रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन
दोनों नहीं है। देखें, ना तो रेजोनेंस है ना हाइपर कंजुगेशन है। इधर आ जाओ। ओके, ये प्लस गलत जगह पर है, प्लस यहां आएगा, ठीक है। 1 से 2 पर जाएगा प्लस, जब 2 से ये आया तो ये प्लस इधर जाएगा। यहां देखें, ये रेजोनेंस करेगा और 3 और 2 5 अल्फा एच है। रेजोनेंस भी है और अल्फा एच भी 5, रेजोनेंस भी है और अल्फा एच भी 5 है। यहां आ जाओ, इसमें रेजोनेंस नहीं है और अल्फा एच है, तो आप देख लें, वो केटायन करेक्ट कर लेंगे, वो केटायन मिसप्लेस था। हाँ, ये 1 जब 2 से कुछ 1 पर आएगा तो प्लस 1 से 2 पर जाएगा। हाँ, ओके, अच्छा, आप लोग इसलिए शायद मिक्स आंसर दे रहे थे। ओके 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 ओके, आप लोग इसलिए शायद मिक्स आंसर दे रहे थे। Q इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो अब देखना, यहां यही बात समझने वाली है कि Q जो है वो मोस्ट स्टेबल है। समझेंगे इस बात को। Q इज मोस्ट स्टेबल देन R, और सबसे लास्ट में है S, सबसे लास्ट में है S। एग्री? गुड, बिल्कुल सही। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे 32 में ये है आपका P डैश, ये है P डैश। अब मुझे बताइए, यहां पर भी एक केस हो गया मिथाइल शिफ्ट और एक केस हो गया फिनाइल शिफ्ट। अभी मैं बात करूंगा उसमें सही कौन सा है, कौन सा हमें करना है। फिलहाल आप बताइए, अगर मिथाइल शिफ्ट होता है तो आपको ये केटायन मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, फिनाइल, और यहां मिलेगा OH और ये प्लस। सारे लोग ध्यान से सुनना, सारे लोग ध्यान से। ये है आपका एक केटायन, जिसे मैंने बोल दिया Q डैश, और यहां पर मैं एक और केस जो है उसे बना देता हूं फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल शिफ्ट पर आएगा आपका ये मिथाइल, और ये आया क्या, ये इधर, ये आ गया फिनाइल, ये है प्लस, ये है R डैश। अब आप मुझे बताइए, इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, P डैश, Q डैश, R डैश? P डैश, Q डैश, R डैश में बताइए जरा, ज्यादा स्टेबल कौन सा? आंसर करें, P डैश, Q डैश, R डैश में कौन है सबसे ज्यादा स्टेबल? हर्ष चौहान, Q डैश। ओके, नहीं, क्या शिफ्ट होगा मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं कौन सा ज्यादा स्टेबल। राइट आंसर Q डैश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, Q डैश बिल्कुल सही। आइए देखें, तो यहां आ गया Q डैश ग्रेटर देन R डैश ग्रेटर देन P डैश। अब आपको बस इतना देखना है, सारे लोग बस इतना देखो कि इस Q डैश की स्टेबिलिटी के पीछे मेन रीजन क्या है। इस Q डैश की स्टेबिलिटी के पीछे मेन रीजन है बैक बॉन्डिंग। मेन रीजन क्या है? बैक बॉन्डिंग, जो आज आपने बात किया, सपना केटायन का सपना है बैक बॉन्डिंग, ये स्टेबलाइजेशन। अब आप देखो, यहां पर भी यही है और यहां पर भी यही है, ध्यान से सुनिएगा। तो इन दोनों केटायन के स्टेबलाइजिंग फैक्टर एक ही जैसा है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी में आपस में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इसका मेन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है रेजोनेंस, इसका भी मेन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है रेजोनेंस। और जो डिफरेंस हमने बोला है वो डिफरेंस फिनाइल और मिथाइल की वजह से बोला है। लेकिन आपको ये पता है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन स्टेबिलिटी ऑफ Q डैश एंड R डैश, दैट इज बिकॉज ऑफ लोन पेयर। मानते हैं या नहीं मानते हैं? इस चीज को समझें, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट होने की टेंडेंसी है, इसलिए ये दोनों केटायन के स्टेबलाइजिंग फैक्टर स्टेबिलिटी की वजह वो एक जैसी, स्टेबिलिटी की वजह एक जैसी है। इसलिए Q डैश और R डैश की स्टेबिलिटी में बहुत क्लोज फाइट होगी। माना Q डैश R डैश से ज्यादा स्टेबल है, लेकिन Q डैश की स्टेबिलिटी R डैश से डिफरेंस में बहुत ज्यादा नहीं होगी, समझे? अब मैं इससे बताना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए, Q डैश और R डैश में स्टेबिलिटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, रूल क्या बोलता है मिथाइल और फिनाइल? पिछली क्लास में आपने पढ़ा माइग्रेटरी ऑर्डर था HARR, ये था माइग्रेटरी ऑर्डर जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था। अब मुझे बताओ, इस ऑर्डर के हिसाब से एरोमेटिक जाना चाहिए एलिफेटिक से पहले, एरोमेटिक जाना चाहिए एलिफेटिक से पहले। एरोमेटिक क्या है? फिनाइल। एलिफेटिक क्या है? मिथाइल। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर के हिसाब से जाना कौन चाहिए? एराइल। क्लियर? अब जरा समझना
कि हम ये ऑर्डर कब यूज करेंगे कब नहीं, यही मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर स्टेबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान से सुने, अगर स्टेबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है। अगर स्टेबिलिटी में डिफरेंस ज्यादा नहीं है देन फॉलो दिस ऑर्डर। मैं क्या कह रहा हूं, देखो यहां भी जो केटायन बना सेम, वो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन थोड़ा एडिशनल इससे है, यहां भी मेजर फैक्टर दोनों जगह सेम है, इसलिए ये आप करेंगे और ये आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर हम ये कैसे देखेंगे कि स्टेबिलिटी बहुत क्लोज है, तो मैं आपको बता रहा हूं लोन पेयर के केस में ही ये काम आएगा, लोन पेयर के केस में ही ये काम आएगा। तो यहां पर तो भाई साहब ये हो गया आपका फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, फिनाइल शिफ्ट करेंगे, यानी कि जब भी, यहां मैं नोट में ये बात लिख रहा हूं, सारे लोग ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन कार्बोकेटायन is back bonding stabilized, back bonding stabilized just after rearrangement, सही है, then during rearrangement migratory order, follow migratory order, ये ऑर्डर फॉलो करना है, यानी कि आपको ये केटायन मिलेगा, आप यहां आएंगे। अब आप कहोगे अगर केटायन बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज नहीं है तो क्या हमें ये ऑर्डर फॉलो करना है या नहीं? ध्यान से सुनिए, अगर बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज नहीं है, मैं सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं, अगर बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज नहीं है देन ऑलवेज, उसी के आगे लिख लेते हैं, उसी के आगे एक कंटिन्यू है, इफ it is not back bonding stabilized, या if it is not, then try to obtain most stable कार्बोकेटायन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्त। देखिए, एक केटायन दिया है, आपने रीअरेंज कराया, आपने देखा है तो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है, तो आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर फॉलो करो, रूल फॉलो करो, क्योंकि आपका जो भी केटायन बन रहा है उसमें स्टेबिलिटी में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। अब लेकिन आपने यहां पर देख लें, इसमें ना तो यहां कोई बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन है, ना यहां कोई बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन है, तो हमेशा मोस्ट स्टेबल बनाने का प्रयास करें, और मोस्ट स्टेबल कौन है? क्यू। तो ये सही है, ये गलत है, ये सही है। देख लें, यहां मिथाइल शिफ्ट कराएंगे, ये केटायन 1 से 2 पर आ रहा है, और 2 पर कोई बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन नहीं है, कोई लोन पेयर वाली चीज नहीं है, तो आप तो ये कोशिश करो कि सबसे स्टेबल केटायन बने। देखिए यहां फिनाइल में रेजोनेंस की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम ये करेंगे। और अगर आपके नई पोजीशन पर कोई लोन पेयर वाली चीज मौजूद है, अगर कोई लोन पेयर वाली चीज मौजूद है, तो आप क्या करेंगे? पहले आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर जो बताया गया है, आप उसे अप्लाई करें, आप उस चीज को अप्लाई करेंगे। इस चीज पर मैं एक क्वेश्चन छोटा सा दूंगा और उसका आंसर आप बताइए, सेम इसी चीज पर। इस क्वेश्चन का आंसर दें सारे लोग। ये मिथाइल है, ये फिनाइल है, ये मिथाइल है, ये फिनाइल है, आंसर करें। आंसर, अरे क्वेश्चन कर लो, इस क्वेश्चन का आंसर दे दें। इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से।
हाँ 2 शिफ्ट होगी। स्नेहा शीस, गुड, जवाब सही है। आप लोग शिफ्ट के साथ ये बता दें कौन कौन सी चीज शिफ्ट होगी। आप ये भी बताएं कौन कौन सी चीज शिफ्ट होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर आप देखें तो जो प्रीवियस 2 क्वेश्चंस थे वो इसमें मिक्स हैं। जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन थे वो इसमें मिक्स हैं। सही है, जो प्रीवियस 2 क्वेश्चंस थे वो इसमें मिक्स हैं। पुष्पेंद्र बिल्कुल सही है, वेल डन, वेरी गुड। मोस्टली लोगों का सही है। ईसा आपने सही बोला है, मुकेश बिल्कुल सही, सहजप्रीत सही है, प्रगुण पांडे बिल्कुल सही है। जो 2 शिफ्ट लिख रहे हैं आपका आंसर सही है, जो 2 शिफ्ट लिख रहे हैं आपका आंसर सही है, लेकिन आपको बताना है कि पहले कौन सा शिफ्ट करेगा, दूसरे में कौन सा शिफ्ट करेगा। नूर साहिद बिल्कुल सही जवाब है। उत्कर्ष सोनी वेल डन। ओके, तो बस यही करना है। रिया गुप्ता बिल्कुल सही, वैशाली बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, वेल डन। सबको सबने कैच कर लिया कॉन्सेप्ट। हिमांक अग्रवाल वेल डन, गुड। देखिए क्या है, ये कैटायन अभी इसके पास 2 अल्फा एच, क्लियर, इसके पास 2 अल्फा एच है, कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से देखें, ये है 1 और ये है 2। तो मेरे भाई इस 2 पर जब ये प्लस चार्ज आएगा तो प्लस का कोई बैक बॉन्डिंग नहीं मिलेगी प्लस को। जब ये 1 से 2 पर आएगा तो कोई बैक बॉन्डिंग नहीं मिलेगी, इसलिए मैं प्रयास करूंगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मुझे मिल जाए, और इसके लिए मैं चाहूंगा कि फिनाइल यहीं रहे ताकि जब प्लस यहां आए तो वो उससे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाए। इसलिए मैंने मिथाइल को यहां से उठाकर इधर पटक दिया, और मेरे भाई मेरे एक मिथाइल माइग्रेट करने के बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ये मिथाइल, ये फिनाइल, ये प्लस चार्ज, और यहां पर क्या आ गया भाई, यहां आ गया आपका मिथाइल और फिनाइल, ठीक है। अब देखिए ये 1 ये 2, क्लियर, ये 1 ये 2। अब जब प्लस यहां से यहां आएगा तो उसका सपना पूरा हो जाएगा, और उसका सपना पूरा हो जाएगा तो अब हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर फॉलो करेंगे जो बोलता है एरोमेटिक जाना चाहिए एल्काइल से पहले, तो यहां फिनाइल जाएगा। तो मेरे भाई ये है आपकी फिनाइल शिफ्ट, और इस फिनाइल शिफ्ट के बाद आपके पास यहां एक मिथाइल है, यहां 2 फिनाइल हैं, यहां एक मिथाइल है, और ये प्लस यहां पर है। ये है मोस्ट स्टेबल कैटायन जो इस रीअरेंजमेंट के दौरान, प्रोसेस के दौरान बनेगा। ओके, सो याद रखें, आप जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन सीख रहे हैं ये केवल इस चैप्टर में ही नहीं लगने वाला, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां भी कार्बोकेटायन अपीयर होगा और जहां जहां उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता होगा वहां लगेगा। इसलिए आप ये समझें कि आप किसी एक चैप्टर के एक टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हैं, ये एक जनरलाइज्ड टॉपिक है, ये हर जगह मिलेगा आपको, इसलिए इसे बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि अगर ये आ गया, आप सीख गए, कंफर्टेबल हो गए, तो हर चैप्टर में, हर टॉपिक में आप जहां जहां भी आएगा कंफर्टेबल फील करेंगे, और अगर कुछ इश्यू रह गया हल्का फुल्का तो वहां दिक्कत होगी। इसलिए इस पर थोड़ा सा विशेष कृपा बनाकर रखें। हाँ, किसी ने कहा OH शिफ्ट क्यों नहीं किया? मेरे भाई वो सपना पूरा करने जा रहा है OH के चक्कर में, आप समझें। ये एक प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये OH, ये मिथाइल, ये फिनाइल, ये प्लस यहां आना क्यों चाह रहा है? ये यहां आना चाह रहा है इसके लोन पेयर के चक्कर में, ये इसके लोन पेयर के चक्कर में आना चाह रहा है। अब तुम कह रहे हो इसे वहां फेंक दो, जब मैं इसे वहां फेंक दूंगा तो प्लस यहां आकर क्या करेगा? आप समझे, जब मैं OH को यहां कर दूंगा तो प्लस यहां आकर क्या करेगा? इसलिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम वही चीज माइग्रेट करा पाओगे जिसमें कार्बन कनेक्शन हो, ये बॉन्ड कार्बन से जुड़ी हो, याद रखें, कार्बन से जुड़ी हो वही चीज माइग्रेट करेगी। लोन पेयर वाली चीजें रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते। ओके, हाँ, पड़ोसी की वजह से, बिल्कुल सही, जिसकी वजह से वो जाना चाहता है ये वो वजह ही हटा रहे हैं। समझ में आया या नहीं? चलिए ये रिवाइज करते रहे। मैंने जैसा बोला ये चैप्टर में चीजें ऐसी हैं जो बहुत जगह लगेंगी, इसलिए इसे अच्छी तरीके से रिवाइज करें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।